बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उन ख़बरों को नाज़रीन एक ख़ास एंगल दे के आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। और एंगल नाज़रीन ये होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 25 दिसंबर है, बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क्या शख्सियत थी, क्या उनकी सियासत थी, और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामज़र करने के लिए और पाकिस्तान को अक़वाम आलम में तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा करने के लिए हमारे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो सुनहरी असूल थे, उनकी रोशनी में आज की ख़बरों की जो डिटेल है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का नाज़रीन बाकायदा आगाज़ करने से पहले आज 25 दिसंबर को आप नाज़रीन ये भी जानते हैं कि जो मसीही बरादरी है वो क्रिसमस का अपना मजहबी त्यौहार मनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो मसीही भाई हैं, मसीही बहनें हैं, मसीही बुज़ुर्ग हैं, उन्हें क्रिसमस के दिन की मुबारकबाद पेश करेंगे। और ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक और चीज़ भी मैं आप नाज़रीन को बताना भी चाहूँगा, दिखाना भी चाहूँगा। नाज़रीन, मेरे अक़ब में ये जो आप इमारत देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का तारीख़ी विरसा है। ये पाकिस्तान की एक तारीख़ी इमारत है। और ये नाज़रीन वो इमारत है, बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो दोस्त थे नवाब ऑफ बहावलपुर, उनका सैलून नाज़रीन इस इमारत में, जो रेलवे का सैलून था, जो उनका डब्बा था ख़ास तौर पे, वो इस इमारत में पार्क किया जाता था। और नाज़रीन हुआ कुछ यूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में इस इमारत में आग लगी। और आज आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने वज़राए आज़म आए, कितनी हुकूमतें आईं चली गईं, लेकिन इस तारीख़ी विरसे को किसी ने इसकी असल हालत में ना बहाल किया। और अगर बहाल करते तो ज़ाहिर सी बात है, इसे प्रोटेक्ट भी करना था, तो ना इसको प्रोटेक्ट किया गया और ना ही इस इमारत को बहाल किया गया। और आज नाज़रीन ये पाकिस्तान का जो तारीख़ी विरसा है वो एक तबाह हाल खंडर का मंज़र पेश कर रहा है। और ये नाज़रीन डेरा नवाब साहब का एक मशहूर रेलवे स्टेशन है जो 1878 में बना था। तो ये चीज़ आप नाज़रीन को दिखाना और बताने का मकसद ये है कि अगर हमारा ये प्रोग्राम हमारे जो मिनिस्टर रेलवे हैं उन तक पहुँचे, तो हो सकता है कि ये जो इमारत आज खंडर का मंज़र पेश कर रही है, जो कि हमारा तारीख़ी वर्सा है, और हमारी ज़िम्मेदारी है बतौर पाकिस्तानी कि ऐसी तारीख़ी इमारतों को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए, रिस्टोर किया जाए, रिस्टोर करने के बाद इसे प्रिज़र्व भी किया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो मैं ये समझूँगा कि मैंने पाकिस्तान के तारीख़ी विरसे की एक छोटी सी जो है वो खिदमत की है। अब यहाँ पे आप नाज़रीन को ये भी बता दें कि हमारे जो बहावलपुर के नवाब थे, जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, तो आप नाज़रीन जानते हैं कि पाकिस्तान को कितनी माशी और माली मुश्किलात का सामना था। तो उस दौर में जो रियासत पाकिस्तान के जो मुलाज़मीन थे, उनकी तनख्वाहें देने के भी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो नवाब ऑफ बहावलपुर ने नाज़रीन ये किया था, मोहसिन पाकिस्तान होने का सबूत उन्होंने ये दिया था कि अपने ख़जाने में से एक बड़े अमाउंट, एक हैंडसम अमाउंट जो है उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अतिया की थी कि आप रियासत पाकिस्तान के मुलाज़मीन की तनख्वाहें अदा करें, ताकि पाकिस्तान के जो रियासती अमूर हैं उसे चलाने में किसी किस्म की दिक्कत, मसाइल या मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी थे पहले पाकिस्तान के, तो उन्हें एक गाड़ी भी जो है वो अतिया की गई थी, गिफ्ट की गई थी हमारे नवाब बहावलपुर की तरफ से, रोल्स रॉयस। वो गाड़ी भी मेरे ख़्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो जो कराची में मज़ार कायद है वहाँ पे उस गाड़ी को जो है वो प्रिज़र्व किया गया है। अगर नवाब ऑफ बहावलपुर की दी गई गाड़ी को प्रिज़र्व किया जा सकता है, तो ये जो एक तारीख़ी विरसा है जिसमें इस इमारत के अंदर आके नवाब ऑफ बहावलपुर का सैलून, उनका जो रेलवे का डब्बा था वो खड़ा होता था, तो इसे भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। ना सिर्फ इसे बहाल होना चाहिए, बल्कि बहाल करने के बाद इसको प्रोटेक्ट भी किया जाना चाहिए। अब आ जाते हैं नाज़रीन, आज की हमारी जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, जो खान साहब की ऑडियो वीडियो का मामला आया, उस पर मैंने ट्विटर पे एक दिन एक चीज़ देखी कि एक ट्विटर का एक अकाउंट होल्डर था जो ये कह रहा था कि अगर आज के दौर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज़िंदा होते तो इमरान खान के सियासी मुखालफिन की जानिब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी ऑडियो वीडियो लीक जो है वो बना के उन्हें पब्लिक कर दिया जाना था। अब जिसने ये सवाल किया और ये इस किस्म का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर इमरान खान को प्रोटेक्ट करने के लिए,
तो उसी ट्वीट के नीचे एक पाकिस्तानी ने लिखा कि अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह आज पाकिस्तान में ज़िंदा होते तो अगर उनकी ऐसी ऑडियो वीडियो लीक सामने आती तो वो हाँ या ना में उसका जवाब देते और फौरी तौर पे मुकदमा भी करते जिसने पब्लिक की है, और फौरी तौर पे उन ऑडियो वीडियो का फोरेंसिक कराने का हुक्म भी देते कि झूठ या सच है उसे सामने लाया जाए। लेकिन पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं नाज़रीन, उनके कौल व फ़ेल में कितना तज़ाद है, कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, उसकी एक और मिसाल भी मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा, और वो भी एक ख़बर है जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, परवेज़ इलाही के जब से इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई और अप्रैल से लेकर अब तक जो पाकिस्तान की सियासत चल रही है, तो 2 से 3 इंटरव्यूज़ में परवेज़ इलाही साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जो इमरान खान साहब थे वो जनरल फैज़ के ज़रिए उन्हें पकड़वाना चाहते थे। नैब के उन्हें नोटिस भेजे गए, मुझे पकड़वाना चाहते थे और मेरे साथ मेरे बेटे मोनिस इलाही को भी नैब के केस में अंदर करना चाहते थे। ये परवेज़ इलाही साहब जो है वो मुख्तलिफ़ टॉक शो में, मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं। लेकिन कल मोनिस इलाही साहब का एक इंटरव्यू हुआ, उनसे सवाल किया गया तो मोनिस इलाही साहब ने उसका जवाब ये दिया कि हमें जो पकड़वाना चाह रहे थे, मुझे जो नैब का नोटिस आया था वो जहांगीर तरीन और अलीम खान की जानिब से जारी करवाया गया था। उन्होंने कहा कि एक दिन हमारा उनके साथ तकरार हुई, अलीम खान के साथ, जहांगीर तरीन के साथ, और दूसरे दिन मुझे नैब का नोटिस थमा दिया गया। तो अब किसकी बात को सच माने? मोनिस इलाही साहब के वालिद साहब ठीक बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ के ज़रिए उन्हें अंदर करने की कोशिश की, उन्हें नैब के केस में पकड़वाने की कोशिश की, या जो मोनिस इलाही साहब जो कल के इंटरव्यू में कह रहे थे कि जो नैब का नोटिस जारी हुआ वो मोनिस इलाही और जहांगीर तरीन की जानिब से जारी किया गया। तो ये एक पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो कितने सच्चे हैं, उनके कौल व फ़ेल में कितना तज़ाद है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वालिद कुछ कह रहा है, वालिद किसी और पे इल्ज़ाम लगा रहा है, उस पे इल्ज़ाम लगा रहा है जिसे अब मोनिस इलाही कहते हैं कि हमारे लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे उन्हें वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटा दिया गया है, लेकिन वालिद कहते हैं कि उन्होंने हमें पकड़वाने की कोशिश की। बेटा कहता है कि उसने नहीं, बल्कि जहांगीर तरीन और अलीम खान ने हमें पकड़वाने की कोशिश की। अब इसी के साथ एक और ख़बर भी आपके साथ हम शेयर करें कि चेयरमैन PTI साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कल जो इंटरव्यू दिया है हबीब अकरम साहब को, उस इंटरव्यू में कैसे बड़ी सफाई के साथ इमरान खान साहब ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को भी गलत साबित कर दिया है। अब कैसे गलत साबित किया है, मैं 2 से 3 चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करूँगा। एक तो नाज़रीन, खान साहब ने कहा, मैं उनका वो इंटरव्यू निकाल लूँ, सिर्फ एक लाइन में पढ़ूँगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। खान साहब नाज़रीन ये कहते हैं, ये मुझे निकालने दे जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ISI को करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इस्तेमाल करें तो हम अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। यानी इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क में अगर रूल ऑफ लॉ लाना है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा करना है, करप्शन का खात्मा करना है, तो हमें जो ISI है, जो फ़ौज है, उसको इस्तेमाल करना होगा इन चीज़ों के ख़िलाफ़। अब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के जो मैंने सुनहरी असूलों की बात की कि पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाना है, पाकिस्तान को कैसे तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में खड़ा करना है, तो हमारे कायद ने फरमाया था ग़ालिबन जून 1948 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था कि जो फ़ौज है उसका सियासत में कोई किरदार नहीं होगा, फ़ैसला साजी जो करनी है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने करनी है। उन्होंने कहा कि हम फ़ैसला करेंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के, पाकिस्तान के अमूर को चलाने के, लेकिन फ़ौज की जो ज़िम्मेदारी है वो सरहदों की हिफाजत करना है। लेकिन कायद आज़म के असूल अपनी जगह पे, वो कितने परफेक्ट थे, कितने परफेक्ट नहीं थे, मैं तो उन्हें परफेक्ट असूल कहूँगा। लेकिन इमरान खान साहब ये कहते हैं कि गवर्नेंस को अगर बेहतर बनाना है, करप्शन का खात्मा करना है, तो फ़ौज और ISI को रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस के लिए किरदार जो है वो देना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि फ़ौज ने अगर रूल ऑफ लॉ में, गवर्नेंस में, करप्शन के खात्मे में एजेंसियों और फ़ौज ने किरदार अदा करना है, तो शर्तों की हिफाजत कौन करेगा? जब फ़ौज इस किस्म के मामलात में आएगी तो क्या वो फ़ौज और वो सिक्योरिटी के हसास इदारे अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे पाएंगे? और अगर ISI ने और फ़ौज ने करप्शन का खात्मा करना है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, गवर्नेंस को बेहतर करना है, रूल ऑफ लॉ को देखना है, तो ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, जिन्हें अवाम लाखों वोट दे के पार्लियामेंट में भेजते हैं, ये किस मर्ज़ की दवा हैं? अगर सब कुछ उन्होंने करना है तो फिर इन्हें मुंतखब करके लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो पाकिस्तान के अवाम के ख़जाने से खर्च किए जाते हैं, तो इन पर खर्च करने की ज़रूरत क्या बाकी रह जाती है? फिर इन्हें घर बिठाएं, फिर फ़ौज मुल्क को चलाए। और अगर ISI और फ़ौज ने मुल्क से करप्शन का खात्मा करना है तो नैब का इदारा किस लिए बनाया गया है? तो फ़ौज और ISI जो है मुल्क में करप्शन का खात्मा करें, और मुल्क के सरहदों की जो हिफाजत करनी है, मुल्क का जो दिफा करना है, वो फिर आप नैब को दे दें।
जो काम नैब के करने का है वो फ़ौज को देना है, आईएसआई को देना है, तो फिर नैब को भी कोई काम देना पड़ेगा। तो एक और चीज़ भी नाज़रीन खान साहब ने फरमाई, मैं वो भी आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। खान साहब ने नाज़रीन कहा कि कोई सही आर्मी चीफ़ होता तो हम मुल्क में सफाई कर देते। ये खान साहब ने कल सीनियर सहाफ़ियों के साथ जो ज़मान पार्क में मुलाकात की है, उस मुलाकात में खान साहब ने कहा कि आखिरी साल में पता चला कि जनरल कमर जावेद बाजवा एहतसाब चाहते ही नहीं थे। भाई, जनरल कमर जावेद बाजवा का बानी पाकिस्तान के सुनहरी असूलों के मुताबिक, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के असूलों के मुताबिक फ़ौज का तो एहतसाब में, करप्शन के खात्मे में ज़रा बराबर, रत्ती बराबर कोई किरदार नहीं। तो ये जो बंदा जिसकी जमात का नाम तहरीक इंसाफ है, जो हर इंटरव्यू में, हर बयान में, हर स्पीच में, हर तकरीर में, हर अपने मीडिया टॉक में कहता है कि हम रूल ऑफ लॉ की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा रूल ऑफ लॉ के लिए, गवर्नेंस के लिए, करप्शन के खात्मे के लिए कहा कि फ़ौज को किरदार अदा करना होगा। और फिर आगे चल के सहाफ़ियों के साथ होने वाली मुलाकात में इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर कोई सही आर्मी चीफ़ होता तो हम मुल्क में सफाई कर देते। अब किसकी सफाई करनी थी? अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में डालना था, अपने सियासी मुखालफिन को सज़ाएँ दिलवाना थी फ़ौज के ज़रिए। क्या ये हमारे जो बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो रहनुमा असूल थे, जिन पे चल के हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना था, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना था, क्या उनके सुनहरी असूलों में ये असूल शामिल था कि मुल्क से सियासी मुखालफिन के खात्मे के लिए आप आर्मी चीफ़ का इस्तेमाल करेंगे, आर्मी चीफ़ के ओहदे का इस्तेमाल करेंगे, फ़ौज का इस्तेमाल करेंगे? तो ये नाजरीन, पाकिस्तान आज जिस नहज पे पहुँचा है उसकी वजह यही है कि फ़ौज की सियासत में मदाखलत, जो हमारे सियासतदान हमेशा फ़ौज को दावत देते रहते हैं कि आप सियासत में आएँ और सियासत में मदाखलत करें। आज अगर फ़ौज के अदालत ने बहसीत इदारा ये फ़ैसला कर लिया है कि सियासत में उनका कोई रोल नहीं होगा, लेकिन इमरान खान साहब जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, यहाँ तक कह जाते हैं कि अगर रूल ऑफ लॉ ना हो तो पाकिस्तान ख़त्म हो सकता है। और रूल ऑफ लॉ की फिर वो तज़ाद अपने इस स्टेटमेंट की, अपने इस बयानी के खुद कर देते हैं कि फ़ौज को किरदार जो है वो देना चाहिए इस मामले के ऊपर। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनका माइंड कितना क्लियर है कि हमने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर जो है वो किस तरीके से गामज़न करना है। अगर पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे डालना है, पाकिस्तान को अक़वाम आलम के तक तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में खड़ा करना है, तो हमें आज 25 दिसंबर है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश का दिन। अगर हमने उन्हें खराज तहसीन पेश करना है और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे हमने गामज़न करना है, तो असूल एक ही है, और वो असूल ये है कि एक तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके जो रहनुमा सुनहरी असूल हैं उन पर अमल किया जाए। और अगर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो सुनहरी असूल हैं उनको हर जगह पे, हर फैसले में फ़ॉलो किया जाना चाहिए। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।